नमस्कार, जेके चैनल के साथ आप सब जुड़ चुके हैं और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। आपको ये बता दूं कि अब जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को इम्पोज करने की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। और ऐसा अब क्यों किया जा रहा है और इससे क्या कुछ बदलाव होगा, क्या कुछ नुकसान होगा, क्या फायदे होंगे, ये जानना जरूरी है। क्योंकि सोर्सेज के अकॉर्डिंगली ये जो खबर सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट अब तैयार है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स को इम्पोज करे जम्मू कश्मीर में। हालांकि इसको लेकर पहले से हमें बहुत से विरोध देखने को मिल रहे थे, बहुत विरोध दर्ज किए जा रहे थे। और उसी के साथ साथ अब प्रॉपर्टी टैक्स अगर जम्मू कश्मीर में शुरू होता है तो इसमें पहले स्टेप्स में, यानी कि इसे इनिशियल पीरियड में शुरू किया जाएगा। तो उस इनिशियल पीरियड्स में कुछ स्टेप्स है जिसमें कि इस प्रॉपर्टी टैक्स को इम्पोज करने का जो पूरा प्रोसीजर है वो रखा जाएगा। पहले आपको ये बताएं कि जो तारीख सामने आ रही है वो 1 अप्रैल की आ रही है, यानी कि जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तो नए फाइनेंशियल ईयर के शुरू होते ही जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो इम्पोज होना शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ जो दूसरा ये खबर सामने आ रही है कि इसको लेकर जो पूरा ब्लूप्रिंट है, पूरा प्रपोजल है, वो 26 जनवरी के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है। यानी कि सरकार 26 जनवरी के बाद कभी भी जो नया प्रपोजल है उसे जारी कर सकती है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स जारी होगा इसे इनिशियल पीरियड में, यानी कि पहले जो एग्जम्पशंस दी जाएंगी जिसमें राहत होगी वो होगी पहले रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस पर, यानी कि जो जिन लोगों के घर है उनको इस प्रॉपर्टी टैक्स में पहली स्टेज में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। दूसरा, इसमें सिर्फ जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, यानी कि जो दुकानें हैं या फिर होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उन्हीं को इस प्रॉपर्टी टैक्स के पहली स्टेज में इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद से अगर हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको लेकर जो है वो प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आम जनता की बात करते हैं तो आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से अगर प्रॉपर्टी टैक्स को इम्पोज किया जाता है, शुरू किया जाता है, तो जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है उस पर इस टैक्स को इम्पोज किया जाएगा। उसके एरिया ऑक्यूपाई के हिसाब से जो टैक्सेस हैं वो किस तरीके से इम्पोज होंगे, ये जब प्रपोजल सामने आएगा उसके बारे में ही इसकी जो जानकारी है वो दी जाएगी। लेकिन उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो इसमें सिग्निफिकेंट ग्रांट्स जो हैं वो अर्बन लोकल बॉडीज को आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी टैक्स को इम्पोज करना जरूरी हो जाता है अर्बन लोकल बॉडी के लिए। यानी कि अगर यूएलबी ये प्रॉपर्टी टैक्स को इम्पोज नहीं करता है तो इससे जो नुकसान है वो अर्बन लोकल बॉडीज को होता है। और अगर ये इम्पोज किए जाते हैं तो जो कुछ ग्रांट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पूरे तरीके से रिलीज किए जाते हैं अर्बन लोकल बॉडीज को लेकर। लेकिन अभी हालांकि पहले तौर पर जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं या फिर जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस हैं उसे एग्जम्प्ट किया जा रहा है, उसे बाहर रखा जा रहा है। लेकिन जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज है अब वो प्रॉपर्टी टैक्स के अंडर आने को तैयार है। 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर की तस्वीर अब क्या होगी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, ये देखना होगा। क्योंकि 1 अप्रैल से जब जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लागू किया जाएगा तो उसके बाद से कितने प्रोटेस्ट होते हैं राजनीतिक तौर पर, क्या कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, क्या डिबेट्स बिठाई जाती हैं, ये भी एक मुद्दा बनने को तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अब 26 जनवरी की बात करें तो 26 जनवरी के बाद से जो जम्मू कश्मीर में प्रपोजल तैयार होगा प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी, कौन कौन से एरियाज आएंगे, कितने टैक्सेस इम्पोज किया जाएगा, क्या अमाउंट होगा, क्या परसेंटेज होगी, ये सब सवाल अब जब प्रपोजल सामने आएगा तो देखना होगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अब स्लैब्स जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। और सबसे पहला जो स्लैब होगा, जो सबसे पहला टैक्स पड़ेगा वो सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर पड़ेगा। और 1 अप्रैल से इसे लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार अब तैयार है। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, इसी तरीके से और भी अपडेट्स लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।